में बीजेपी ने हमारे यहाँ पे इथेनॉल इंट्रोड्यूस करवाया कि पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल मिलाने से प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे पहले पेट्रोल के अंदर जो इथेनॉल मिल रहा है उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझिए। इथेनॉल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये प्योर अल्कोहल होता है, स्वीट स्मेल में बर्न होता है। ये जब बर्न होता है तो ये दो चीज़ें प्रोड्यूस करता है, वाटर और CO2। मतलब CO2 इसके अंदर भी प्रेजेंट होती है जब ये बर्न होता है। उसके बाद ये शुगर केन से बनाया जाता है, जो कि शुगर केन जूस होता है। तो इनका मानना है कि इससे फार्मर्स को फायदा होगा, राइट। उसके बाद कहा जाता है कि 20% ड्रॉप आ जाता है इससे माइलेज में, जिसका मतलब ये है कि आपको पहले जहाँ पर 50 किलोमीटर जाना पड़ता था, 45 किलोमीटर आपकी बाइक का माइलेज हो जाएगा। ये जो इथेनॉल है, ये बाइक के जो फ्यूल टैंक है उसमें लगी जो रबर्स होती हैं उनके साथ रिएक्ट करता है, वाटर क्रिएट करता है। इसलिए जो टैंक है उसके अंदर अगर इथेनॉल पड़ा है तो ये टैंक की जो फ्यूल लाइफ है, मतलब जो उसकी लाइफ है उसे कम कर देता है, जिसकी वजह से व्हीकल में जल्दी सर्विस करवानी पड़ती है। और व्हीकल में जल्दी सर्विस करवाने का मतलब है कॉस्ट ज़्यादा आती है। यहाँ पर मेरी एक बात समझ ये नहीं आती कि ये एफिशिएंट कैसे है। देखिए, अगर आपका 20% माइलेज कम हो रहा है तो आपको 20% और आपको पेट्रोल खरीदना पड़ेगा, और जो आप 20% पेट्रोल खरीदोगे उसके अंदर भी 20% एथेनॉल होगा। इसका मतलब है कि एक तो एथेनॉल CO2 प्रोड्यूस भी कर रहा है, फ्यूल टैंक को ख़राब कर रहा है। दूसरी बात यह है कि जिसका प्राइस है वो सस्ता होता है पेट्रोल से, लेकिन वो प्राइस सेम पड़ रहा है। इसमें नितिन गडकरी का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितना भी टैक्स इससे जाता था पहले, मान लीजिए पहले पेट्रोल से 50% 50 रुपये का टैक्स सरकार को जाता था, अब भी सरकार को 50 ही जाएगा। तो इसमें सरकार का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा है रिफाइनिंग कंपनीज का, जो कि उस इथेनॉल को सेम प्राइस पे बेच रहे हैं, राइट। अब इसके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो इंश्योरेंस क्लेम नहीं करने दे रही, क्योंकि वो कह रही है कि भाई हमें नहीं फर्क पड़ता कि अगर आपकी गाड़ी इथेनॉल से खराब हुई है, आपको ये प्रॉब्लम खुद फेस करनी पड़ेगी, राइट। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो गाड़ियां हैं उनके जो इंश्योरेंस है वो भी नहीं लीगल नहीं रहे, बेकार हो गए बिल्कुल। तो इस तरीके से फायदा तो कुछ भी नहीं हो रहा। देखो, पॉल्यूशन सेम प्रोड्यूस हो रहा है, माइलेज कम हो रही है, और इससे हद से ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब इसका रिस्पॉन्सिबल बताया जा रहा है बीजेपी को, राइट। और बीजेपी ने, क्योंकि करंटली सरकार है, और फिर बताया जा रहा है नितिन गडकरी को, नितिन गडकरी का जो लड़का है उसे, क्योंकि वो बहुत सारी कंपनी जो है वो उसके अंडर में आती है, जो कि ये इथेनॉल प्रोड्यूस करती है, राइट। तो इसलिए उसका फायदा हो रहा है, इस चीज़ को समझा जा रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पर अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो इससे एक तो फार्मर्स का कोई फायदा नहीं हो रहा है। देखो, फार्मर्स तो पहले भी जो थे शुगर केन बेचते थे, राइट, अब भी बेच रहे हैं और बेचते रहेंगे, राइट। तो इससे किसी भी तरीके का फायदा नहीं है। यहाँ पर आप पूरा चार्ट देख सकते हैं। बीजेपी इथेनॉल इंट्रोड्यूस करवाती है, इंट्रोड्यूस करवाने के बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं कि इससे गाड़ी खराब होती है, मॉइस्चर लेता है, और पोल्यूशन भी सेम ही प्रोड्यूस कर रहा है, शुगर केन से होता है। इसके बाद यहाँ पर जो एलिगेशंस लगते हैं, जो कि बीजेपी के ऊपर लगते हैं, प्रोड्यूस करता है कि उसका